नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम परवरिश में, जहां हम बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप अपने बच्चे की परवरिश। और हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं डर के बारे में। जी हाँ दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि हमारा बच्चा कुछ परिस्थितियों में डरता है, घबराता है। ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस बारे में तमाम जानकारी के लिए आपका और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोमा कुमार। चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करेंगे। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। मैम, जैसा कि मैंने बोला कि हम बात करेंगे डर के बारे में, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी आपसे कि जब डर की बात आती है तो बेसिकली तो हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हमें डर लगता है, कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी डर होता है, और अगर होता है तो किन कारणों से होता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, डर बच्चों में अक्सर देखा जाता है और एक भावना है, एक इमोशन है। तो बच्चे पैदाइशी डरे हुए नहीं होते हैं। वो जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह से उनकी परवरिश करी जा रही होती है, या जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके कारण ये डर बनने लग जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर जो अक्सर देखा जाता है कि माँ को अगर छिपकली का डर है, कॉकरोच का डर है, तो वो जिस तरह से बिहेव करती है जब बच्चा होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो बच्चा उस चीज़ को देखने लग जाता है और बच्चा उस चीज़ को कॉपी करता है कि माँ को अगर छिपकली से डर लग रहा है, माँ को चींटी से डर लग रहा है, कॉकरोच से डर लग रहा है, जो कि अक्सर हमारे घरों में देखे जाते हैं, तो बच्चा भी इसी तरह से बिहेवियर सीख जाता है। तो डर की भावना हम जो करते हैं वो बच्चे एप करते हैं उसको। दूसरा एक और एग्जाम्पल दूंगी कि वैक्सीनेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, है ना। तो वैक्सीनेशन के टाइम पे आप अक्सर देखते हैं कि माँ रोने लग जाती है कि बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है, और दूसरी तरफ अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा तो बोलते हैं डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इंजेक्शन लगवा देते हैं। तो आपने तो एक इंजेक्शन का डर डाल दिया बच्चे के मन में, और फिर जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो वो डर हमेशा ही रहता है। मैम, अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो आज मुझे इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब मैं इंजेक्शन को देखती हूं तो मैं स्टिल रो पड़ती हूं कि मुझे दर्द होगा। हालांकि वो दर्द एक सुई के चींटी के काटने के बराबर होता है, लेकिन मैं फिर भी डरती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो हम अपने बच्चे में ये डर डालते हैं, बचपन से ही डाल देते हैं, माता पिता को भी पता नहीं चलता, जाने अनजाने ये हो जाता है। मैम, जब हम बात कर रहे हैं फेयर की, तो कई बार देखा जाता है कुछ डर जो होते हैं वो सही होते हैं, सच्चे होते हैं। जैसे करंट लग सकता है हमें और हमें तकलीफ हो सकती है, आग में हाथ नहीं देना, हाथ जल जाएगा। लेकिन कई डर जो होते हैं वो बनावटी होते हैं और बच्चों के अंदर वो बैठ जाते हैं। तो वो जो डर होते हैं, तो इन दोनों डर को जो कई बार हम बिठा देते हैं और कई बार वो बैठ जाते हैं, ऐसा किन कारणों से होता है, इसके बारे में बताइए। सब परवरिश में ही आता है। जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, क्या सिखाते हैं उन्हें। अब आग से तो आप भी डरेंगे, मैं भी डरूंगी, कोई और भी डरेगा और बच्चा भी डरेगा, ठीक है। लेकिन डरने की जगह हमें उसको समझाना है कि आग में नहीं जाना है। कुछ चीज़ें टोटली नो है, कुछ चीज़ें हाँ हैं। अक्सर जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, बच्चा जब क्रॉल कर रहा होता है तो स्विच बोर्ड में उंगली डालने की कोशिश करते हैं, तो आजकल तो वो ब्लॉक करने के लिए आ गए हैं तरीके। हम हमेशा उनको बोलते हैं नहीं जाना, और बच्चे इतने चालाक होते हैं, वो आपका ध्यान लेने के लिए मुड़ के देखेंगे कि माँ देख रही है, मैं हाथ तो डाल रहा हूँ, राइट। तो हमने जितनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे बच्चों से, जितनी बातचीत करेंगे, उतना ये डर नहीं रहेगा, बट एक एक्चुअल रियल लाइफ की सिचुएशन बन जाती है बच्चों के लिए कि ये नहीं करना है। हम सड़क पार करते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं ना कि बाएं भी देखें दाएं भी देखें, आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही करेंगे, तो हम उनको सतर्क बनाते हैं। तो सतर्क बनाना है, डराना नहीं है बच्चों को। और आप रिएक्ट करेंगे जब बच्चा कुछ ऐसा करता है, तो बच्चा भी उसी तरह से रिएक्ट करता है। वो हर वो चीज़ करता है जो देखता है अपने माहौल में। जी मैम, डर की बात कर रहे हैं, और ये जो डर है वो कहीं ना कहीं बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो माता और पिता का इसमें क्या रोल होता है, वो कैसे अपने बच्चे के इस डर को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। छोटी छोटी वारदातें तो हर घर में होती हैं। मियाँ बीवी के कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कभी ऊंची आवाज़ बहुत चलती है घर में। तो बच्चा छोटा होता है, उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहे हैं, मेरे माँ बाप इतने गुस्सैल कैसे हो गए, ऐसे झगड़ा कैसे कर रहे हैं।
तो आपने तो झगड़ के अपने आप को समेट के रख लिया और फिर आप बच्चे के सामने आ गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो डर बैठा हुआ है। आपको बच्चे से बातचीत करनी है। दो लोग रहते हैं, बातचीत भी करते हैं, कभी झगड़ भी लेते हैं, लेकिन प्यार तो रहता ही है, लेकिन हम साथ में रहते हैं। तो आपने क्या किया, वो डर हटा दिया। आपने बात करके ये बता दिया इट्स फाइन, इट्स ओके, कि हमने एक दूसरे से झगड़ भी लिया, ऊंची आवाज में भी बात कर ली, लेकिन हम तो दोस्त हैं। ठीक है, तो डर की भावना नहीं करनी। आपने जितना बच्चे के साथ में बातचीत करेंगे, जितना आप भावना को बात करेंगे, भावना के बारे में, इमोशंस के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में हम इमोशंस के बारे में बात नहीं करते। या तो हम बोलते हैं गुड है, ये बैड है, या एंगर है। हम ज़्यादा बातें नहीं करते कि बच्चों के मन में और कितनी भावनाएं आ सकती हैं। कुकर की सीटी बजती है तो एक वो रिफ्लेक्स होता है बच्चे का कि डर जाता है, तो हम कहते हैं ये तो कुकर की सीटी से डर रहा है। नहीं, वो रिफ्लेक्स है। सो आप उसको थोड़ा सा सहलाएंगे और कहेंगे ये कुकर है, कुकर में से सीटी आती है, ऊंची आवाज़ आती है, ये तो उसमें से वो गैस निकल रही है, या आपने बोला स्टीम निकल रही है, राइट। सो आपने समझाना है बच्चे को। ये नहीं सोचना है कि बच्चा छोटा है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। भावना बच्चे समझते हैं, लेकिन जो आप इतनी सारी चीज़ें रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं, हाँ, हर एज में उतनी रीजनिंग बच्चों को नहीं आती है। बातचीत करिए, डराए ना, बातचीत। जी मैम, जैसा कि आप पिछले 33 ईयर्स से बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एग्जांपल्स ऐसे बताएं जो आपके पास आए हों कि बच्चे डर की वजह से बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हुई और उसे ऐसे ओवरकम किया गया। चाहूँगी कुछ एग्जांपल्स आप शेयर करें। छोटी छोटी सी बातें होती हैं और सब हमें लगता है कि शायद ये डरेंगे नहीं बच्चे। खाना नहीं खाते हैं अक्सर बच्चे। जब दूध तो पी लेते हैं लेकिन खाना नहीं खाते। दूध इसलिए पी लेते हैं, बोतल लगा देते हैं, हम आराम से अंदर चली जाती है। खाने के समय में फिर डराते हैं, धमकाते हैं, खाओगे नहीं तो ये हो जाएगा, खाओगे नहीं तो बुड्ढी मामी आ जाएगी, या वहाँ से वो आ जाएगा, वो आपको डराएंगे। आप उसके मन में भय डाल देते हैं। छोटी सी शैतानी करता है बच्चा, उसको नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता, लेकिन हम कह देते हैं उसे धूप में बैठा देंगे, बाथरूम में बंद कर देंगे, कमरे में बंद कर देंगे। तो बच्चा तो डर गया कि मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं आइसोलेटेड हो जाऊंगा। उसे उसको प्रोसेस नहीं करना आता। तो जितनी जल्दी हम ये बातचीत समझ लें बच्चे के साथ में, डराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर माँ आके कहती है नहीं, किसी का तो डर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए किसी का डर, पापा का डर होना चाहिए। और मैं अक्सर कहती हूँ हम पापा को विलन बना देते हैं। क्यों हम अपनी अथॉरिटी छोड़ देते हैं? क्यों पापा का डर हो? दोस्त हैं आप, पेरेंट हैं, दोस्ती नहीं करेंगे लेकिन आप बातचीत करेंगे बच्चों के साथ में। तो डराना नहीं है किसी के बारे में। और ये कहते हैं ना कि आंख का डर होना चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो कह रहा है बच्चा सुन लीजिए, उसे धमकाएं ना, उसे समझाएं। जी, तो डर नहीं होना चाहिए। मतलब जो माता पिता और बच्चे के बीच जो रिश्ता होता है, वो कहते हैं ना कि माता पिता जैसा अनकंडीशनल लव तो आपसे कोई नहीं कर सकता, तो उस प्यार को डर में ना बदलें। मैम, इसके साथ ही कई बार देखा जाता है, जैसे कि जब मुझे बोला गया कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी है, तो मैं भी अक्सर पढ़ती हूँ। तो मैंने किसी ने अपना एग्जाम्पल दिया कि आज मैं 46 ईयर्स का हूँ और 6 साल की उम्र में मेरे साथ एक हादसा हुआ था कि मैं रूम में बंद हो गया था। उस वक्त मुझे इस तरह से पैम्पर किया गया कि मैं आज भी अकेले, इवन मैं गाड़ी में कहीं ट्रैवल करने से भी डरता हूँ अगर मैं अकेला हूँ। तो अगर बचपन में उस आदमी के साथ ये हादसा हुआ कि 6 साल की उम्र में उसने खुद को रूम में बंद कर लिया और 2-3 घंटे तक वो रूम में बंद रहा, अगर पेरेंट्स उसे पैम्पर करने की जगह, उसे हर बात पर रोकने की जगह उसे समझाते, तो शायद उस बच्चे का जो डर है वो निकल जाता। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम रोज़मर्रा के टाइम पे देखते हैं। अगर मैं आज के समय की बात करूँ तो मेरी 1.5 साल की बेटी है और जब वो खाना नहीं खाती है तो मैं उसे फ़ोन चला कर दे देती हूँ। तो ये जो चीज़ें पेरेंट्स कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, ये सही गलत तो है ही, लेकिन कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। आपने जो एग्जाम्पल दिया, ये अक्सर होता है कि डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं कभी कभी। तो जब ऐसा हो गया तो बाहर से आप बच्चे से बातचीत करते रहें, आप उसे बोलते रहें, हाँ कोशिश कर रहे हैं खोलने के लिए, वी आर देयर, हम यहीं हैं, कुछ नहीं है, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप जो भी कमरे में दिख रहा है। जब दरवाज़ा खुल जाता है तो पहले तो उससे बातचीत करके उसे पानी पिलाएं, कुछ खिलाएं पिलाएं और रोने को सहला दें। फिर आप कमरे में जाएं किसी वक्त, शायद उस दिन नहीं, अगले दिन,
कि कमरे में जब दरवाजे में ऐसे लॉक हो जाते हैं, हम कैसे उसको खोल सकते हैं। आप बात करें कि ऐसे हम भी हो सकता है, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं। जब डर जाते हैं तो हम खोल नहीं पाएंगे। आप छोटे हैं, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाना है, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है। ये नहीं कि हमने प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम बना देनी है। तो डिसीजन बच्चे को देना ज़रूरी है, इसको सिखाना है कि डिसीजन कैसे ले सकते हैं आप। ठीक है, आपने जैसे कि और एग्जाम्पल दिया कि बच्चा खाता नहीं है तो आप स्क्रीन दे देते हैं, और फिर कुछ ही समय में आप आएंगे बोलेंगे कि स्क्रीन के बिना तो खाना ही नहीं खाते। तो आदत तो हमने दी है। तो इसीलिए बच्चों के साथ जब खाना होता है, वीन ऑफ करते हैं बॉटल से खाने के लिए, तो हमें बैठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ में खाना खाने के लिए। जितना खाते हैं खा लेने दीजिए, फोर्स नहीं करना है। लेकिन ईटिंग टाइम इज़ नॉट एंटरटेनमेंट टाइम। ये मूवी हॉल नहीं है कि हम पॉपकॉर्न ले गए साथ में और स्क्रीन चल रहा है, हम खा रहे हैं। घरों में अक्सर टीवी के सामने खाया जाता है, तो बच्चे वही देखते हैं। सो आपने देखना है कि मील टाइम एंटरटेनमेंट टाइम नहीं है। खाने के समय खाने पे ध्यान देना है, माइंडफुलनेस। पुराने ज़माने में खाने के समय पे बैठते थे हम, वो पानी लगाते थे, कोई चींटी मच्छर ना आए, बैठेंगे, खाने पे ध्यान देते थे। तो खाने पे ध्यान देना है, माइंडफुलनेस करनी है, उससे बच्चे सीख जाते हैं। मैम, अब इसके साथ एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे बचपन में हमारे बच्चे के साथ कोई हादसा हुआ और हम बचपन में उस हादसे को ओवरकम नहीं कर पाए एज अ पेरेंट, लेकिन आज के समय में वो बच्चा कैसे खुद को संभाल सकता है, उस हादसे से कैसे खुद को निकाल सकता है जब उस बच्चे की काफ़ी उम्र हो गई है, लेकिन जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि 46 ईयर के होने के बाद भी वो स्टिल डरते हैं, वो कार में भी अकेले नहीं जाते हैं, वो रूम में भी अकेले नहीं रहते हैं। तो आज वो कैसे खुद को इस हादसे से बाहर निकाल सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। इसके लिए आपको किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए। जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं वो समझाते हैं कि माइंड को कैसे आप स्किल्स डेवलप करने हैं ताकि इस डर से बाहर निकलें। ये बातचीत करने से बाहर निकल जाता है, थोड़ी ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ थेरेपी के तरीके होते हैं, उससे ये डर बाहर निकल सकता है और ये पूरा जीवन नहीं रहेगा। अगर आप जान गए हैं, आपके अंदर ये समझ आ गई है, तो गो आप प्रोफेशनल से बातचीत करें, आपका हल निकलेगा। इसकी कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, डर है, उसको हम निकाल सकते हैं। कभी कभी ये डर बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, फिर एक इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसमें समय लगता है फिर ठीक होने में। तो जितनी जल्दी प्रोफेशनल के पास चले जाएं, आपका ये हल हो जाएगा। मैम, जब डर की बात आती है तो एक डर जो होता है वो कई बार लोगों के लिए बहुत बड़े हादसे के रूप में भी होता है। जैसे कि बचपन में आपके साथ कुछ गलत हुआ, जब हम कई बार अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताते हैं, तो कई बार जाने अनजाने हमारा बच्चा किसी भी गलत चीज़ का शिकार हो सकता है। वो डर उसके साथ लाइफ टाइम रहता है, वो उस डर से बाहर ही नहीं निकल पाता है। कई बार वो पेरेंट्स से शेयर भी करता है तो पेरेंट्स उसे चुप करवा देते हैं कि नहीं बेटा, ये बात किसी को नहीं बतानी है। और इस वजह से कहीं ना कहीं माता पिता को लेकर भी बच्चा नेगेटिव हुआ, जिसने उसके साथ गलत किया उसे लेकर भी नेगेटिव हुआ, सिचुएशन को लेकर भी नेगेटिव हुआ। ऐसे में एक पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तो बच्चे को पेरेंट पे ही रहता है ना। और अगर बच्चे ने आके आपको कुछ बताया है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है, आपको उसको बिलीव करना है, आपने उसको नाकार नहीं करना है। आपने ये नकारात्मक सोच नहीं डालनी है कि इसको छुपा दीजिए। आपने उस समय तो कारपेट के नीचे डाल दी ये बात और हश हश कर दी और किसी को नहीं बताना है। उससे क्या हुआ, बच्चा अपने अंदर सबसे पहले तो आपसे मिसट्रस्ट हो गया, उसे बिलीफ ही नहीं, इनसिक्योर हो गया एज अ पेरेंट कि पेरेंट के पास नहीं जाके बताएगा, क्योंकि आपने उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं किया। और सुरक्षा सिर्फ फिजिकल सुरक्षा नहीं होती है, मानसिक की रूप की भी सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपने हल ढूंढना है और जहाँ से ये वारदात हो रही है उसको ब्रेक करना है, उस पैटर्न को ब्रेक करना है और बच्चे को बताना है कि अपने आप को सिक्योर एंड सेफ कैसे किया जा सकता है, हम अपने आप को करें। और आपने बहुत अच्छा किया कि गुड टच और बैड टच, लेकिन आजकल तो एक वर्चुअल टच की भी बात आ गई है, जो स्क्रीन से हम लोग इतना वर्चुअल टच आ रहा है। तो बच्चों को बताना, ये बातचीत करना बहुत ज़रूरी है और बच्चे समझते हैं कि किसका टच सही है किसका नहीं है। तो आप अगर उसके वहीं पर बंद कर देंगे, बातचीत ही बंद कर देंगे, आपने उसे धमका दिया, डरा दिया और बोल दिया छुपाना है, तो हमने बचपन से सिखा दिया बहुत सारी बातें छुपानी है,
तो उसका सामना ही कैसे करेगा बच्चा? और उसके साथ तो हादसा हुआ है। सो लुक फॉर अ सोल्यूशन, प्रॉब्लम में ही नहीं रहे हैं। मैम, जब डर की बात आ रही है तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमने बात की, लेकिन अगर बात की जाए पढ़ाई को लेकर तो कई बार देखा जाता है, हम अपने घर में अक्सर देखते हैं कि बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो माता पिता उसे मारने लग पड़ते हैं या फिर उसे कई तरह से डराया जाता है। जैसे मैं अपने फ्रेंड का एग्जांपल दूं तो उसका बेटा है 7 साल का, वो जब कई बार पढ़ता नहीं है तो घर के नीचे ही जो दुकान है, अक्सर वहाँ के जो भैया हैं उनको बोला जाता है कि कल से मेरा बेटा आपके पास आएगा और वो पढ़ाई नहीं करेगा, यही काम करेगा। तो इस तरह का डर जब हम अपने बच्चे को देते हैं तो क्या पेरेंट्स बच्चे को डराने के लिए या पढ़ाने के लिए जो डर दे रहे हैं, क्या वो सही है? मुझे तो किसी भी चीज़ में सही नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को डराते ही क्यों हैं। हर बच्चा अव्वल नंबर नहीं ला सकता, हर बच्चे की स्पीड पढ़ाई में सेम नहीं हो सकती। एक क्लास में 30 बच्चे हों, 20 हों, 40 हों, सब अलग अलग हैं, 2 तरीके से अलग है। एक तो हमारा जो जेनेटिक्स है उसके कारण अलग है, और दूसरा घर का माहौल कैसा है, आसपास का माहौल कैसा है, इन सब बातों का बहुत असर रहता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और न्यूरोलॉजिकली मतलब अंदर से कितने तैयार हैं ये पढ़ाई के लिए। कुछ बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं, कुछ जल्दी लिख लेते हैं, कुछ बड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। तो अगर हम ये सोचें कि सारे बच्चों की तरह मेरा बच्चा भी स्टेज पे चला जाए, मेरा बच्चा भी फर्स्ट आ जाए, मेरा बच्चा पढ़ाई में भी अव्वल आए, मेरा बच्चा स्केटिंग में भी आए, मेरा बच्चा सब है, तो आप बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। आप उसे डरा क्यों रहे हैं कि तू ये नहीं करोगे तो ये हो जाओगे? तो बच्चा आफ्टर सम टाइम अगर उसमें स्किल नहीं होता और वो कर नहीं पा रहा, तो आफ्टर सम टाइम उसको लगता है ठीक है, कर लो जो करना है, मार रहे हो और मार लो। तो हमने उसकी स्किल को तो बढ़ाया ही नहीं। हमने ये देखना, आज का ज़माना इंक्लूजन का ज़माना है कि अगर कोई किसी बात की कमी है तो पहले तो उसका सामना करें और फिर उसके लिए हल ढूंढे कुछ कुछ। तो इवन हर एक बोर्ड अब मदद देता है बच्चे को जिसमें पढ़ाई में दिक्कत आती है। तो पढ़ाने के लिए हमें डराना नहीं है, पढ़ाने के लिए उसकी कमियां नहीं निकालनी है। हम क्या करते हैं घर में कि बच्चे की कमियां ही निकालते रह जाते हैं। तुमने कपड़े गंदे कर लिए, तुमने जूता पहन के देखो कहाँ रखा हुआ है, अपनी स्टडी टेबल कितनी गंदी है, हर चीज़ में उसकी कमी आप निकाल के उसको बता रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि बच्चे में कितनी स्ट्रेंथ्स भी हो सकती है? आप उसके ऊपर फोकस करें कि बच्चा बाकी चीज़ों में कितना अच्छा है। शायद इसको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, शायद कुछ सुपरविजन की ज़रूरत है कि सुपरविजन से बच्चा थोड़ा सा मदद मिलेगी, करने लग जाएगा। और कोई बात नहीं, थोड़े स्लो हो, कोई बात नहीं, आप कर लोगे। आपने उसको मोटिवेट करना है, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा ये विश्वास देना है कि आप कर सकते हो, और नहीं भी करोगे स्टिल यू आर माय बेस्ट चाइल्ड। मैम, कई बार ये देखा जाता है, जहाँ हमने बच्चे की एजुकेशन को लेकर बात की, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, टेस्ट हुआ है, उसने बेस्ट किया है, पिछली बार तूने बेस्ट किया था, इस बार तूने बेस्ट क्यों नहीं किया? तो ये जो गलतियाँ पेरेंट्स से होती हैं, इनको वो क्यों करते हैं और बच्चों का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में बताइए। क्यों करते हैं का तो मैं शायद एक रीज़न बता सकती हूँ कि शायद जब हमारी परवरिश हो रही होती है पेरेंट्स की, तो तब उनको कुछ कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे साथ क्या क्या किया था, तो वो सेम प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं यहाँ पर। कुछ हम लोग पुरानी जो मीडिया जैसे पिक्चर्स हैं उसके अंदर जो जो होता है उसके साथ में सीख लेते हैं कि हमें ऐसे करना है, ऐसे परवरिश करनी है। इस चीज़ का कोई टेम्पलेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, परवरिश के लिए कोई टेम्पलेट नहीं आता, आप सीखते हैं ये सब करना। तो बच्चों के साथ में कंपैरिजन जब करते हैं कि उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद कैसे है, तो फिर हम वहीं अटक जाएंगे, है ना। तो सब अलग है, वो उस चीज़ में अच्छा है, तुम इस चीज़ में अच्छे हो। तो अपने बच्चे की प्राइड वहीं आप रखेंगे कि मेरा बच्चा हर चीज़ में अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम स्पीड से चले। कंपैरिजन बहुत हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़राब होती है, सेल्फ एस्टीम बच्चे का ख़त्म हो जाता है, उसे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और फिर वो अंदर में ही गुस्से में रहता है और बाकी बहुत नेगेटिव इमोशंस आने लग जाती हैं। अपने आप को अबैंडन कर देता है बच्चा, मतलब ऐसा लगता है मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, तो उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं लगता। फिर इतना प्रेशर पड़ता है स्कूल से, माँ बाप से, दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से,
सो बच्चा अकेला पड़ जाता है और फिर नेगेटिव चीज़ें सीख जाता है। ध्यान लेने के बहुत सारे और तरीके मिल जाते हैं। सो मेरी तो एक बहुत बड़ी टिप ये है कि आप एज अ पेरेंट अपने ऊपर विश्वास करें, जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और बच्चे का कंपैरिजन मत करें। किसी चीज़ में कमज़ोर है कोई बात नहीं, आप और मैं भी बहुत सारी चीज़ों में कमज़ोर हैं। कमज़ोरियों से आगे, उस पर ध्यान दे के आगे नहीं बढ़ सकते। आप बच्चों की स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दीजिए, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बच्चे। तो मैम आज हमने बच्चों के फेयर को लेकर बात की, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दें कि अगर बच्चा किसी भी प्रकार के डर में है तो उस डर से बच्चा बाहर निकल सके और पेरेंट्स उसकी हेल्प कर सके। डर है तो डर पे ज़्यादा ना ध्यान दें, बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। और अगर बच्चा डर रहा है कि मैं अंधेरे वाले कमरे में नहीं जाऊंगा, तो आप जानबूझ के डरा धमका के उसे वहाँ ना भेजें। आप साथ में चले, बोले हाँ कोई बात नहीं, हम ऐसे ऐसे स्टेप्स लेंगे। आप डर के ऊपर ध्यान ना दे के बाकी चीज़ों पे ध्यान दें, और ये डर चला जाएगा बच्चे का। जैसे घर में अक्सर होता है कि किसी की डेथ हो जाती है, तो आप सबसे पहले बच्चों को दूर करते हैं। अच्छी बात है, दूर करते हैं, लेकिन बच्चा जब सवाल पूछता है तो आपको सवाल का सही जवाब देना जरूरी है। सो जवाब सही दें, और बच्चों को डराने धमकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप बात कर कर के बहुत चीज़ें हल कर सकते हैं। सो बातचीत करें, लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल करिए, उससे आप बच्चों का डर दूर हो जाता है। डराने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से बात करें, उन्हें अपने दिल से बात करें, लगे रहें बच्चों के साथ में, बच्चे हमेशा सही आएंगे। तो मैम आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातें जो हैं हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे हम अपने बच्चों की जो डर है उसको ओवरकम कर सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने बात की बच्चों के डर को लेकर। मन में कई बार जाने अनजाने हमारे डर बैठ जाता है और वो डर हमेशा चलता रहता है। उस डर को कैसे दूर कर सकते हैं, इस विषय पर बात की। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले